एडजी में आपका फिर से स्वागत है। जहां मैं गौरव, आपका काम कॉन्सेप्ट एंकर, और मेरे साथ सुहानी, आपकी क्यूरियस एग्जाम कोच। क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैप्स को आराम से रिवाइज करेंगे। ये सीबीएसई क्लास 11 का एक एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का। घबराने की जरूरत नहीं है। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन आप इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। पुणे की अनन्या को मैप्स में हमेशा स्केल और मैप प्रोजेक्शन मिक्स हो जाते थे। आज हम डेफिनेशन, एसेंशियल्स, हिस्ट्री, मैप टाइप्स, मेजरमेंट्स, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स सब करेंगे। हर थोड़ी देर में एक सेकंड रुककर अपना आंसर सोचो, क्योंकि एडजी में लर्न सिर्फ सुनना नहीं, समझना और रिकॉल करना है। और सबसे अच्छी बात, हम चैप्टर को रटने के बजाय एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह देखेंगे। पहले समझेंगे कि मैप आखिर मैप क्यों कहलाता है। फिर पूछेंगे कि ग्लोब को फ्लैट पेपर पर लाने में प्रॉब्लम क्या आती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट्स आएंगे। अगर किसी पॉइंट पर डाउट हो, उसे मन में क्वेश्चन की तरह होल्ड करना। हम उसे सोक्रेटिक तरीके से खोलेंगे। चलो, शुरुआत उस बेसिक कॉन्ट्रास्ट से करते हैं जिसे आंसर में साफ लिखना बहुत यूजफुल है। अर्थ का वास्तविक शेप जियोइड है, यानी वह 3 डायमेंशनल है। ग्लोब इस कर्व्ड शेप को सबसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। मैप इसके विपरीत अर्थ के पूरे या किसी भाग को प्लेन सरफेस पर 2 डायमेंशनल रूप में दिखाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर ग्लोब शेप को ज्यादा एक्यूरेटली दिखाता है, फिर मैप्स की जरूरत क्यों पड़ी? तुम पहले सोचो, क्या स्कूल कैंपस, रोड्स, विलेजेस और अलग-अलग फीचर्स को ग्लोब पर प्रैक्टिकल तरीके से देखना आसान होगा? शायद नहीं। मैप ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि उसे पेपर पर स्टडी, कंपेयर और यूज करना आसान होता है। एग्जैक्टली। मैप की एग्जाम रेडी डेफिनेशन है। अर्थ की होल या पार्ट सरफेस का प्लेन सरफेस पर रिड्यूस स्केल में सेलेक्टिव, सिंबलाइज्ड और जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। इन 4 आइडियाज को पकड़ो: सेलेक्टिव, सिंबलाइज्ड, जनरलाइज्ड और रिड्यूस स्केल। मैप अर्थ की हर चीज को ट्रू साइज और ट्रू फॉर्म में नहीं दिखा सकता, इसलिए सिलेक्शन और सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। सेलेक्टिव का मतलब मैप इनकम्प्लीट या गलत नहीं है। इसका मतलब है कि मैप अपने पर्पस के हिसाब से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चुनता है। पॉपुलेशन मैप में पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रायोरिटी होगी, जबकि सॉइल मैप में सॉइल टाइप्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस होगा। पर्पस बदलते ही सेक्शन भी बदल सकता है। सिंबल्स, कलर्स और शेड्स भी इसी रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा है। रियल फीचर को उसकी एक्चुअल अपीयरेंस में ड्रॉ करने के बजाय मैप मेकर से अग्रीड ग्राफिक फॉर्म में दिखाता है। इससे मैप कॉम्पैक्ट और रीडेबल बनता है। लेकिन केवल लाइंस और पॉलीगन्स का फ्री हैंड नेटवर्क जिसमें स्केल प्रिजर्व नहीं है, मैप नहीं बल्कि स्केच कहलाता है। एक क्विक चेक, स्केच और मैप में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या लिखोगे? केवल ये मत कहना कि स्केच हाथ से बना होता है। सोर्स के हिसाब से स्केच ट्रू स्केल या ओरिएंटेशन प्रिजर्व करने में फेल हो सकता है। मैप रिड्यूस स्केल पर बनाया जाता है और उसके पॉइंट्स एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सही। स्केल सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। स्केल मैप और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप बताता है। इसलिए नेटवर्क ऑफ लाइंस और पॉलीगन्स में स्केल ना हो तो उसे मैप कहना टेक्निकली सही नहीं होगा। एग्जाम में मैप और स्केच का डिफरेंस पूछे जाने पर स्केल, ओरिएंटेशन और रिप्रेजेंटेशन की क्लैरिटी जरूर मेंशन करना। अब चैप्टर का लर्निंग मैप बना लेते हैं। कार्टोग्राफी को आर्ट और साइंस ऑफ मैप मेकिंग कहा गया है। इसके 5 एसेंशियल्स हैं: स्केल, मैप प्रोजेक्शन, मैप जनरलाइजेशन, मैप डिजाइन और मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। इन्हें बस लिस्ट मत समझो, ये मैप बनने की क्रमिक सोच है। हालांकि प्रैक्टिकल मैपिंग में इनके बीच कनेक्शन रहता है। पहला एसेंशियल है स्केल। सभी मैप्स रिडक्शंस होते हैं, इसलिए मैप मेकर का पहला बड़ा डिसीजन स्केल का होता है। स्केल इंफॉर्मेशनल कंटेंट और रियलिटी के डिग्री को लिमिट करता है। यानी सेलेक्टेड स्केल यह तय करता है कि कितनी डिटेल्स दिखाई जा सकती हैं और फीचर्स को कितनी एक्यूरेसी के साथ डिपिक्ट किया जा सकता है। मैं इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट से पूछती हूँ। अगर तुम्हें पूरे देश का मैप और अपने गांव के खेतों का मैप बना हो, क्या दोनों में सेम स्केल और सेम अमाउंट ऑफ डिटेल रखोगे? नहीं, क्योंकि एरिया और पर्पस अलग है। यही रीजन है कि स्केल मैप के इंफॉर्मेशनल कंटेंट को कंट्रोल करता है।
दूसरा एसेंशियल है मैप प्रोजेक्शन। अर्थ की ऑल साइड कर्व्ड ज्योइडल सरफेस को प्लेन शीट पर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कॉपिंग नहीं है। कर्व सरफेस को फ्लैट बनाने पर डायरेक्शंस, डिस्टेंसेस, एरियाज और शेप्स में अनअवॉइडेबल चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्शन का चॉइस, यूटिलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन मैप मेकिंग में प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं कि मैप मेकर ने बस अर्थ को छोटा कर दिया। स्केल साइज रिडक्शन से जुड़ा है, जबकि प्रोजेक्शन कर्व्ड सरफेस को प्लेन सरफेस पर ट्रांसफॉर्म करने की सिस्टम है। दोनों अलग आइडियाज हैं, पर प्रैक्टिकल मैप में दोनों साथ काम करते हैं। ये डिस्टिंक्शन आंसर में बहुत साफ रखो। तीसरा एसेंशियल है मैप जनरलाइजेशन। हर मैप डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है। जनरल पर्पस मैप रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, सेटलमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसी जनरल इंफॉर्मेशन दिखा सकता है। स्पेशल पर्पस मैप किसी सिलेक्टेड थीम जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉइल टाइप्स या इंडस्ट्रीज की लोकेशन पर फोकस करता है। जनरलाइजेशन को ओवर सिंप्लीफिकेशन समझना गलती होगी। कार्टोग्राफर रेलेवेंट डेटा सेलेक्ट करता है और उसे मैप के पर्पस तथा स्केल के अनुसार सिंप्लीफाई करता है। अगर हर छोटी डिटेल डाल दी जाए तो मैप पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेस इंफॉर्मेशन हमेशा पुअर मैप नहीं होती। सही पर्पस के लिए सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन इफेक्टिव हो सकती है। चौथा एसेंशियल मैप डिज़ाइन है। इसमें सिंबल्स का सिलेक्शन, उनका साइज और फॉर्म, लेटरिंग स्टाइल, लाइंस की विड्थ, कलर्स और शेड्स, मैप एलिमेंट्स के अरेंजमेंट और मैप लेजेंड का डिज़ाइन शामिल है। डिज़ाइन का उद्देश्य केवल मैप को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि ग्राफिक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और क्लियर बनाना है। और पांचवा है मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, यानी मैप को ड्रॉ करना और उसकी रिप्रोडक्शन करना। अर्लियर टाइम्स में पेन एंड इंक से मैनुअल ड्राइंग और मैकेनिकल प्रिंटिंग होती थी। रिसेंट पीरियड में कंप्यूटर असिस्टेड मैपिंग और फोटो प्रिंटिंग टेक्निक्स ने कंस्ट्रक्शन और रिप्रोडक्शन को काफी बदल दिया। यहाँ इनोवेशन का पॉइंट लिखना यूजफुल है। अब 5 एसेंशियल्स को एक चेन की तरह बोलो। पहले स्केल से डिसाइड होगा कि कितना एरिया और कितना डिटेल प्रोजेक्शन कर्व्ड अर्थ को प्लेन पर लाएगा। जनरलाइजेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चुनेगी। डिज़ाइन उसे रीडेबल बनाएगा। कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन फाइनल मैप तैयार करेंगे। यही चेन शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में स्ट्रक्चर दे सकती है। एक एक्टिव रिकॉल चेक। 5 एसेंशियल्स में हिस्ट्री ऑफ मैप्स शामिल है या नहीं? एक सेकेंड रुककर सोचो। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन है, लेकिन एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग की लिस्ट में स्केल, प्रोजेक्शन, जनरलाइजेशन, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन है। इसलिए हिस्ट्री ऑफ मैप्स को एसेंशियल एलिमेंट लिखना इनकरेक्ट होगा। अब स्केल को थोड़ा डीपर समझते हैं। स्केल मैप पर 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस और ग्राउंड पर उन्हीं पॉइंट्स के एक्चुअल डिस्टेंस के बीच रेशियो है। स्केल का सिलेक्शन मैप की डिटेल और रियलिटी को प्रभावित करता है। इसलिए स्केल को केवल नंबर की तरह नहीं, मैप पर्पस और इंफॉर्मेशन कैपेसिटी के साथ समझना चाहिए। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल नाम कभी कभी स्टूडेंट्स को उलझाते हैं। लार्ज स्केल मैप छोटी एरिया को कंपैरेटिवली बड़े स्केल पर दिखाता है, इसलिए डिटेल ज्यादा होती है। स्मॉल स्केल मैप बड़ी एरिया को दिखाता है, इसलिए पिक्चर ब्रॉडर और जनरलाइज्ड होती है। एरिया का साइज और स्केल का नाम एक ही चीज नहीं है। सोर्स में लार्ज स्केल एग्जांपल्स के रूप में टॉपोग्राफिकल मैप्स एट 1 to 2 लाख, 50,000, 150,000 और 125,000 दिए गए हैं। विलेज मैप्स, सिटी जोनल प्लान्स और हाउस प्लान्स भी लार्ज स्केल हो सकते हैं, जैसे 1 to 4,000, 1 to 2,000 और 1 to 500। इन एग्जांपल्स को आंसर में तभी यूज करो जब क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करनी हो। तो क्विक क्वेश्चन, एटलस मैप लार्ज स्केल होगा या स्मॉल स्केल? अपना आंसर पहले बोलो। एटलस मैप फेयरली लार्ज एरिया रिप्रेजेंट करता है और हाईली जनरलाइज्ड पिक्चर देता है, इसलिए वह स्मॉल स्केल मैप है। वॉल मैप भी स्मॉल स्केल कैटेगरी में आता है, लेकिन उसका स्केल जनरली एटलस मैप से लार्जर और टॉपोग्राफिकल मैप से स्मॉलर होता है। प्रोजेक्ट पर लौटते हैं। ग्लोब 3 डायमेंशनल कर्व्ड अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैप प्लेन सरफेस है। इस कन्वर्जन में एक्यूरेसी के 4 डायमेंशंस याद रखो: डायरेक्शन, डिस्टेंस, एरिया और शेप।
हर प्रोजेक्शन इन सबको एक साथ परफेक्टली प्रिजर्व नहीं कर सकती, इसलिए मैप मेकर को पर्पस के अनुसार प्रोजेक्शन चुननी होती है। यानी प्रोजेक्शन देखकर हमें ये पूछना चाहिए कि इस मैप का पर्पस क्या है और किस एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दी गई होगी। लेकिन चैप्टर यहाँ स्पेसिफिक प्रोजेक्शन टाइप्स की लिस्ट नहीं दे रहा, इसलिए आंसर में अपनी तरफ से प्रोजेक्शन के नाम या अनसपोर्टेड प्रॉपर्टीज ऐड मत करना। गिवन कॉन्सेप्ट और अनअवॉइडेबल चेंजेस तक रहना सेफेस्ट है। अब जनरलाइजेशन को एक प्रैक्टिकल मैपिंग डिसीजन की तरह देखो। मैप मेकर पहले ऑब्जेक्टिव तय करता है, फिर रेलेवेंट डेटा सेलेक्ट करता है और उसे सिंप्लीफाई करता है। जनरल पर्पस मैप में रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, सेटलमेंट्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे फीचर्स आ सकते हैं। स्पेशल पर्पस मैप सिलेक्टेड थीम को ज्यादा प्रोमिनेंस देता है। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज मैप जनरलाइजेशन, तो लगभग 30 वर्ड्स में लिख सकते हो। मैप की स्केल या पर्पस के अनुसार फीचर्स का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट की जाती है और विजुअल फॉर्म को प्रभावित किए बिना उसे आवश्यकतानुसार सरल बनाया जाता है। डेफिनेशन के साथ पर्पस और सिलेक्शन कीवर्ड्स जरूर रखो। अब मैप डिजाइन सिंबल्स फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। कलर्स और शेड्स विजुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेटरिंग नेम्स और इंफॉर्मेशन को रीडेबल बनाते हैं। लाइन विड्थ भी मीनिंग और हायरार्की कम्युनिकेट कर सकती है। मैप लेजेंड यूजर को सिंबल समझने में मदद करता है, इसलिए डिजाइन वास्तव में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, सिर्फ डेकोरेशन नहीं। मेरी तरफ से एक मिसकंसेप्शन चेक। क्या ज्यादा कलर्स वाला मैप ऑटोमेटिकली अच्छा मैप होगा? नहीं। कलर्स, शेड्स, सिंबल्स और लेटरिंग का सिलेक्शन पर्पस और क्लैरिटी के लिए होना चाहिए। अगर ग्राफिक एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन को कंफ्यूज करे तो डिजाइन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। एग्जाम में मैप डिजाइन की इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो ग्राफिक कम्युनिकेशन और क्लैरिटी लिखो। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया यानी मैप की नेचर और मैप मेकिंग एसेंशियल्स कवर कर चुके हैं। अपने नोटबुक में 5 एसेंशियल्स बिना देखे लिखो। फिर मैप की डेफिनेशन में 3 डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स बोलो, सिलेक्टिव, सिंबलाइज्ड और जनरलाइज्ड। फाइनली रिड्यूस्ड स्केल और प्लेन सरफेस जोड़ो। ये छोटा रिकॉल आगे के पूरे चैप्टर का एंकर बनेगा। अगर तुम्हें इस रिकॉल में कोई एग्जैक्ट डाउट अटकता है तो एडजी में उसे एआई ट्यूटर के सामने क्वेश्चन की तरह रख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग मांग सकते हो। अभी भी हम उसी अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले प्रॉम्प्ट, फिर प्रेडिक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन। अब इसी फ्रेमवर्क से मैप हिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी कॉन्सेप्ट्स को कॉन्टेक्स्ट देती है। मैप मेकिंग की हिस्ट्री मैनकाइंड की हिस्ट्री जितनी पुरानी बताई गई है। ओल्डेस्ट मैप मेसोपोटामिया में क्ले टैबलेट पर ला था और उसकी डेट 2500 बीसी दी गई है। ये फैक्ट कॉमनली टेस्टेड हो सकता है। इसे मैप के डेफिनेशन के साथ मिक्स मत करना। ये हिस्ट्री सेक्शन का स्पेसिफिक फैक्ट है। टॉलेमिस मैप ऑफ द वर्ल्ड भी चैप्टर में हिस्टोरिकल रेफरेंस के रूप में आता है। ग्रीक और अरब ज्योग्राफर्स ने मॉडर्न कार्टोग्राफी की फाउंडेशन रखने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में अर्थ की सरकमफेरेंस का मेजरमेंट और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज शामिल है। यहाँ 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस को साथ याद करना हेल्पफुल रहेगा। अर्ली मॉडर्न पीरियड में मैप मेकिंग फिर रिवाइटलाइज हुई। जियोइड को प्लेन सरफेस पर ट्रांसफॉर्म करने के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। डिफरेंट प्रोजेक्शंस का यूज ट्रू डायरेक्शंस, करेक्ट डिस्टेंसेस और एरिया मेजरमेंट के लिए किया गया। बाद में एरियल फोटोग्राफी ने ग्राउंड सर्वे मेथड्स को सप्लीमेंट किया और 19 तथा 20th सेंचुरीज में मैपिंग को स्टिमुलेट किया। अब इंडियन कार्टोग्राफी की तरफ आते हैं। भारत में मैप मेकिंग की फाउंडेशन वैदिक पीरियड में एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ्स और कॉस्मोलॉजिकल रेवलेशंस के एक्सप्रेशन से जुड़ी बताई गई है। ये एक्सप्रेशंस क्लासिकल ट्रीटिसेस में सिद्धांतास या लॉस के रूप में क्रिस्टलाइज हुए। आर्यभट्टा, वराहमिहिर और भास्करा जैसे स्कॉलर्स का उल्लेख चैप्टर करता है। एंशंट इंडियन स्कॉलर्स ने नोन वर्ल्ड को 7 द्वीपास में डिवाइड किया। महाभारत में राउंड वर्ल्ड सराउंडेड बाय वाटर की कॉन्सेप्शन का उल्लेख है। इन पॉइंट्स को लिखते समय सोर्स की लैंग्वेज के करीब रहना चाहिए। इन्हें मॉडर्न मैप क्लासिफिकेशन या करंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैप से जोड़कर
कोई एक्स्ट्रा कंक्लूजन नहीं निकालना। इंडियन मैपिंग हिस्ट्री में टोडरमल का रोल भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने लैंड सर्वेइंग और मैप मेकिंग को रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसीजर का इंटीग्रल पार्ट बनाया। शेर शाह सूरी के रेवेन्यू मैप्स ने मेडिवल पीरियड में मैपिंग टेक्निक्स को एनरिच किया। यानी यहाँ मैप सिर्फ ज्योग्राफी स्टडी का टूल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू रिकॉर्ड का भी टूल था। सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट 1767 में हुई। पूरे देश के अप टू डेट मैप्स के लिए इंटेंसिव टोपोग्राफिकल सर्वेज शुरू हुए और यह वर्क 1785 में मैप ऑफ हिंदुस्तान तक पहुंचा। आज सर्वे ऑफ इंडिया देश के लिए डिफरेंट स्केल्स पर मैप्स प्रोड्यूस करता है। डेट और ऑर्गेनाइजेशन को एक पेयर्ड फैक्ट की तरह याद रखो। एक्टिव रिकॉल 2500 BC किससे जुड़ा है? 1767 किससे और 1785 किस आउटकम से? पहले खुद आंसर दो। 2500 BC मेसोपोटामिया के क्ले टैबलेट मैप से, 1767 सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट से और 1785 मैप ऑफ हिंदुस्तान से जुड़ा है। डेट्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ याद करने से कंफ्यूजन कम होता है। अब हम मैप क्लासिफिकेशन में एंटर कर रहे हैं। स्केल के आधार पर दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स स्मॉल एरियाज को रिलेटिवली लार्ज स्केल पर दिखाते हैं। स्मॉल स्केल मैप्स लार्ज एरियाज को शो करते हैं। क्लासिफिकेशन समझते समय एरिया कवर्ड, अमाउंट ऑफ डिटेल और स्केल तीनों को साथ देखो। लार्ज स्केल मैप्स के दो मेजर टाइप्स हैं, कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल मैप्स। कैडेस्ट्रल मैप का टर्म फ्रेंच वर्ड कैडेस्ट्रे से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग टेरिटोरियल प्रॉपर्टी का रजिस्टर है। इसका मुख्य काम लैंडेड प्रॉपर्टी की ओनरशिप, एग्रीकल्चरल फील्ड्स की बाउंड्रीज और अर्बन इंडिविजुअल हाउसेस के प्लान्स को शो करना है। कैडेस्ट्रल मैप्स गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिपेयर करती हैं ताकि रेवेन्यू और टैक्सेस रियलाइज किए जा सकें और ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन रहे। विलेज कैडेस्ट्रल मैप्स 1 to 4000 स्केल पर और सिटी प्लान्स 1 to 2000 तथा लार्जर स्केल पर हो सकते हैं। एग्जाम में कैडेस्ट्रल को ओनरशिप और प्रॉपर्टी बाउंड्रीज से इमीडिएटली कनेक्ट करना। टॉपोग्राफिकल मैप्स भी लार्ज स्केल कैटेगरी में हैं, लेकिन उनका फोकस अलग है। ये प्रिसाइज सर्वेस पर बेस्ड होते हैं और नेशनल मैपिंग एजेंसीज द्वारा सीरीज में बनाए जाते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया टॉपोग्राफिकल मैपिंग 1 to 2 लाख, 50,000, 150,000 और 125,000 स्केल्स पर करता है। इन मैप्स में यूनिफॉर्म कलर्स और सिंबल्स यूज होते हैं। टॉपोग्राफिकल मैप्स रिलीफ, ड्रेनेज, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट्स, सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिसेस और अदर सर्विसेज जैसी डिटेल्स डिपिक्ट करते हैं। इसलिए कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल का कंपैरिजन ऐसे लिखो। कैडेस्ट्रल ओनरशिप और बाउंड्रीज के लिए, टोपोग्राफिकल प्रिसाइज सर्वे के आधार पर नेचुरल तथा सिलेक्टेड ह्यूमन फीचर्स की डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए। स्मॉल स्केल मैप्स के दो टाइप्स हैं, वॉल मैप्स और एटलस मैप्स। वॉल मैप्स बड़े पेपर या प्लास्टिक बेस पर क्लासरूम्स और लेक्चर हॉल्स में यूज होते हैं। उनका स्केल टॉपोग्राफिकल मैप से जनरली स्मॉलर, लेकिन एटलस मैप से लार्जर होता है। एटलस मैप्स बहुत स्मॉल स्केल होते हैं और फेयरली लार्ज एरियाज की हाईली जनरलाइज्ड पिक्चर देते हैं। एटलस मैप को ग्राफिक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहा गया है। इसमें वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज या रीजन्स की लोकेशन, रिलीफ, ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, टूरिज्म और हेरिटेज साइट्स जैसी जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डिटेल कम हो सकती है, लेकिन कवरेज ब्रॉड होती है। यही लार्ज एरिया और लो डिटेल का रिलेशन है। एक रैपिड क्लासिफिकेशन गेम। ओनरशिप बाउंड्री सुनकर कौन सा मैप? काडेस्ट्रल। प्रिसाइज सर्वे और रिलीफ, ड्रेनेज, सेटलमेंट सुनकर टॉपोग्राफिकल। क्लासरूम की बड़ी शीट, वॉल मैप। वर्ल्ड या कॉन्टिनेंट का ब्रॉड जनरलाइज्ड पिक्चर, एटलस मैप। अब बिना देखे चारों पेयर्स फिर से बोलो, यही एक्टिव रिकॉल है। ध्यान रहे, लार्ज स्केल का अर्थ ये नहीं कि मैप हमेशा बड़ी फिजिकल शीट पर होगा। ये स्केल, रिलेशनशिप और कंपैरेटिवली ग्रेटर डिटेल की बात है। इसी तरह स्मॉल स्केल का अर्थ मैप की शीट हमेशा छोटी होना नहीं है। वॉल मैप फिजिकली बड़ा हो सकता है, फिर भी उसका जियोग्राफिक स्केल स्मॉल स्केल कैटेगरी में आता है।
अब क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार है फंक्शन। एक पॉलिटिकल मैप एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दिखाता है, जबकि सॉइल मैप डिफरेंट सॉइल टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ब्रॉडली फंक्शनल मैप्स को फिजिकल और कल्चरल मैप्स में रखा जाता है। यहाँ एक मैप को उसके दिखाए गए फीचर्स और पर्पस से आइडेंटिफाई करना है, केवल उसके साइज से नहीं। फिजिकल मैप्स नेचुरल फीचर्स डिपिक्ट करते हैं, जैसे रिलीफ, जियोलॉजी, सॉइल्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट और वेजिटेशन। रिलीफ मैप किसी एरिया की जनरल टोपोग्राफी, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटोज और ड्रेनेज दिखाता है। जियोलॉजिकल मैप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और रॉक टाइप्स पर फोकस करता है। सॉइल मैप डिफरेंट सॉइल टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज दिखाता है। क्लाइमेटिक मैप्स क्लाइमेटिक रीजन्स शो करते हैं। इनके जरिए टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउडीनेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन और विंड वेलोसिटी जैसे वेदर एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया जा सकता है। इसलिए अगर क्वेश्चन फिजिकल मैप्स के एग्जाम्पल्स मांगे तो रिलीफ, जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और सॉइल मैप्स के साथ उनका स्पेसिफिक फोकस भी लिखना, सिर्फ नेम्स नहीं। कल्चरल मैप्स मैन मेड फीचर्स दिखाते हैं। इनके अंतर्गत पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ, सेक्स एंड एज कॉम्पोजिशन, सोशल एंड रिलीजियस कॉम्पोजिशन, लिटरेसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, फैसिलिटीज, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन और कमोडिटी से जुड़े मैप्स आते हैं। नेचुरल वर्सेस ह्यूमन मेड फीचर्स का डिस्टिंक्शन फिजिकल और कल्चरल मैप्स को याद रखने का सबसे सिंपल एंकर है। पॉलिटिकल मैप्स कल्चरल मैप्स का एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वे कंट्री, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दिखाते हैं। इनका यूज प्लानिंग और मैनेजमेंट में होता है। पॉपुलेशन मैप्स डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन तथा रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और सोशल ग्रुप्स की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। पॉपुलेशन मैप्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। इकोनॉमिक मैप्स क्रॉप्स और मिनरल्स की प्रोडक्शन तथा डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज और मार्केट्स की लोकेशन, ट्रेड रूट्स और कमोडिटी फ्लोज पोर्ट्रे करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मैप्स रोड्स, रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट शो करते हैं। एग्जाम आंसर में कल्चरल मैप्स एक्सप्लेन करते समय पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्पल्स देना आंसर को ऑर्गेनाइज्ड और कंप्लीट बनाता है। अब चेक करो, सॉइल मैप फिजिकल है या कल्चरल। फिजिकल, क्योंकि सॉइल नेचुरल फीचर है। पॉलिटिकल मैप कल्चरल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन मैप कल्चरल, क्योंकि रोड्स, रेलवेज, स्टेशंस और एयरपोर्ट्स मैन मेड फीचर्स हैं। अगर तुम्हारा आंसर अलग आया तो नेचुरल और मैन मेड डिस्टिंक्शन फिर से देखो। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मैप्स को एक से ज़्यादा बेसिस पर डिस्कस किया जा सकता है। स्केल के आधार पर लार्ज या स्मॉल स्केल और फंक्शन के आधार पर फिजिकल या कल्चरल। इसलिए किसी मैप को क्लासिफाई करते समय क्वेश्चन का बेसिस आइडेंटिफाई करो। अगर पूछा है टाइप्स बेस्ड ऑन स्केल, तो फिजिकल और कल्चरल लिखना डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। अब हम फाइनल मेजर कंटेंट यानी यूजेस ऑफ मैप्स में आ गए हैं। जोग्राफर्स, प्लानर्स और अदर रिसोर्स साइंटिस्ट मैप्स यूज करते हैं। मैप की मदद से डिस्टेंस, डायरेक्शन और एरिया मेजर किए जा सकते हैं। यह सेक्शन दिखाता है कि मैप केवल फीचर्स की पिक्चर नहीं, बल्कि स्पेशियल रिलेशनशिप्स और मेजरमेंट्स का प्रैक्टिकल टूल भी है। डिस्टेंस मेजरमेंट में लीनियर फीचर्स दो कैटेगरीज में आते हैं, स्ट्रेट लाइंस और इरेटिक या जिगजैग लाइंस। रोड्स, रेलवे लाइंस और कैनाल्स जैसी स्ट्रेट फीचर्स को पेयर ऑफ डिवाइडर्स या मैप पर रखी स्केल से डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। मेथड फीचर की शेप पर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों सिचुएशंस को अलग लिखना। कोस्ट लाइन्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स स्ट्रेट नहीं होते, इसलिए इनके डिस्टेंस के लिए थ्रेड मेथड यूजफुल है। थ्रेड को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लाइन के अलोंग कैरी करते हैं, फिर उसे स्ट्रेच करके मेजर करते हैं। रोटामीटर भी यूज किया जा सकता है। क्विक क्वेश्चन, जिगजैग पाथ पर डायरेक्ट रूलर क्यों इनएक्यूरेट होगा? क्योंकि वह एक्चुअल बेंड्स फॉलो नहीं करेगा। डायरेक्शन एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कॉमन बेस डायरेक्शन के रेफरेंस में एंगुलर पोजीशन बताती है। नॉर्थ पॉइंटिंग लाइन जीरो डायरेक्शन या बेस डायरेक्शन लाइन होती है। मैप नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है
और बाकी डायरेक्शंस उससे रिलेशन में डिटरमिन होती हैं। नॉर्थ यूजर को डिफरेंट फीचर्स की रिलेटिव लोकेशन समझने में हेल्प करता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इनके बीच इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है। यहाँ कॉमन मिस्टेक ये है कि डायरेक्शन को केवल प्लेस नेम समझ लिया जाए। डेफिनेशन में इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एंगुलर पोजीशन और कॉमन बेस डायरेक्शन जैसे कीवर्ड्स रखो। नॉर्थ को बेस डायरेक्शन या जीरो डायरेक्शन के रूप में जरूर मेंशन करो। एरिया मेजरमेंट का सिंपलेस्ट मेथड रेगुलर स्क्वायर्स वाला है, लेकिन सोर्स इसे लीस्ट एक्यूरेट भी बताता है। मैप एरिया को ग्राफ पेपर के स्क्वायर्स से कवर या ट्रेस किया जाता है। होल स्क्वायर्स और पार्शियल स्क्वायर्स काउंट किए जाते हैं। पार्शियल स्क्वायर्स को एस्टिमेट करके टोटल एरिया निकाला जाता है। मेथड सिंपल है पर प्रिसिशन लिमिटेड है। एरिया इक्वेशन को ध्यान से सुनो। एरिया इक्वल्स सम ऑफ होल स्क्वायर्स प्लस सम ऑफ पार्शियल स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय मैप स्केल। नोटबुक में इसे सोर्स के एग्जैक्ट मैथमेटिकल अरेंजमेंट के साथ लिखना, क्योंकि ऑडियो में प्लेसमेंट कंफ्यूज हो सकती है। फॉर्मूला को ब्लाइंडली अप्लाई करने से पहले होल स्क्वायर्स, पार्शियल स्क्वायर्स और मैप स्केल आइडेंटिफाई करो। एरिया मेजरमेंट के लिए फिक्स्ड एरिया पोलर प्लैनेटर भी यूज हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट में रॉड की मूवमेंट कंस्ट्रेंट होती है और एरिया का पेरीमीटर क्लॉकवाइज ट्रेस किया जाता है। ट्रेसिंग से पहले और बाद की रीडिंग्स इंस्ट्रूमेंटल यूनिट्स में वैल्यू देती हैं। इन रीडिंग्स को इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर इंचेस या सेंटीमीटर्स में एरिया मिलता है। अब एक इंटीग्रेट चेक। स्ट्रेट रोड मेजर करनी हो तो कौन सा मेथड? डिवाइडर्स या स्केल? जिगजैग रिवर, थ्रेड या रोटामीटर? डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी हो तो रेफरेंस। नॉर्थ एरिया का सिंपल मेथड, स्क्वायर्स और होल तथा पार्शियल स्क्वायर्स का काउंट। इन आंसर्स को एक बार अलाउड बोलो, सुनना रिकॉल में बदल जाएगा। अब एग्जाम मोड ऑन करते हैं। चैप्टर के एक्सरसाइज में पूछा गया है कि नेटवर्क ऑफ लाइंस और पॉलीगन्स को मैप कहलाने के लिए क्या एसेंशियल है। सही आंसर मैप स्केल है। दूसरा, 1 to 4000 और लार्जर स्केल वाला मैप कैडास्ट्रल मैप है। तीसरा, हिस्ट्री ऑफ मैप्स एसेंशियल्स में शामिल नहीं है। ये डायरेक्ट एमसीक्यू स्टाइल डिस्टिंक्शंस हैं। शॉर्ट आंसर्स में व्हाट इज मैप जनरलाइजेशन, व्हाई इज मैप डिजाइन इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल मैप्स, टू मेजर टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल मैप्स और मैप वर्सेस स्केच जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आंसर लिखते समय डेफिनिशन, पर्पस और एग्जाम्पल्स का छोटा स्ट्रक्चर रखो। केवल आइसोलेटेड कीवर्ड्स लिखने से एक्सप्लेनेशन अधूरा लग सकता है। 30 वर्ड आंसर के लिए जनरलाइजेशन में रेलेवेंट डेटा सिलेक्शन और सिंप्लीफिकेशन लिखो। मैप डिजाइन में सिंबल्स, कलर्स, लेटरिंग, लाइंस, अरेंजमेंट और लेजेंड की प्लानिंग तथा इफेक्टिव ग्राफिक कम्युनिकेशन लिखो। स्मॉल स्केल मैप्स में वॉल और एटलस मैप्स, लार्ज स्केल मैप्स में कैडास्ट्रल और टॉपोग्राफिकल मैप्स लिखो। हर आंसर में क्लासिफिकेशन का बेसिस क्लियर रखो। लॉन्ग आंसर यानी टाइप्स ऑफ मैप्स एक्सप्लेन करने के लिए पहले बेसिस बताओ, स्केल और फंक्शन। फिर स्केल के नीचे लार्ज स्केल, कैडेस्ट्रल, टॉपोग्राफिकल, स्मॉल स्केल, वॉल, एटलस। उसके बाद फंक्शन के नीचे फिजिकल और कल्चरल और रेलेवेंट सब टाइप्स। यह हायरार्की एग्जामिनर को दिखाती है कि तुम्हें कैटेगरीज का रिलेशनशिप समझ में आया है। हम फाइनल रिकैप सेक्शन में एंटरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैप की आइडेंटिटी। यह अर्थ की होल या पार्ट सरफेस का प्लेन पर रिड्यूस स्केल में सिलेक्टिव, सिंबलाइज्ड और जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है। ग्लोब जियोडल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैप प्रैक्टिकल 2 डायमेंशनल फॉर्म देता है। स्केच में ट्रू स्केल या ओरिएंटेशन प्रिजर्व नहीं हो सकती। दूसरा एंकर है 5 एसेंशियल्स। स्केल इंफॉर्मेशन और डिटेल की लिमिट्स तय करता है। प्रोजेक्शन कर्व्ड सरफेस को प्लेन पर ट्रांसफॉर्म करता है और डायरेक्शन, डिस्टेंस, एरिया तथा शेप में चेंजेस ला सकता है। जनरलाइजेशन पर्पस के अनुसार रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करती है। डिजाइन ग्राफिक कम्युनिकेशन क्लियर बनाता है और कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन मैप को ड्रॉ तथा रिप्रोड्यूस करता है। तीसरा एंकर हिस्ट्री है। मेसोपोटामिया का ओल्डेस्ट मैप क्ले टैबलेट पर 2500 बीसी का है।
ग्रीक्स और अरब्स ने सरकमफरेंस मेजरमेंट और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इंडिया में वैदिक पीरियड सिद्धांतास, आर्यभट्टा, वरामिहिरा, भास्करा, सेवन द्वीपास, टोडरमल, शेर शाह सूरी और सर्वे ऑफ इंडिया का सीक्वेंस याद रखो। चौथा एंकर क्लासिफिकेशन है। स्केल के आधार पर लार्ज स्केल मैप्स छोटी एरियाज को अधिक डिटेल के साथ और स्मॉल स्केल मैप्स बड़ी एरियाज को जनरलाइज्ड फॉर्म में दिखाते हैं। लार्ज स्केल के टाइप्स कैडास्ट्रल और टोपोग्राफिकल हैं। स्मॉल स्केल के टाइप्स वॉल और एटलस हैं। फंक्शन के आधार पर फिजिकल नेचुरल फीचर्स और कल्चरल मैनमेड फीचर्स दिखाते हैं। पांचवा एंकर मेजरमेंट्स हैं। स्ट्रेट रोड्स, रेलवे लाइंस और कनाल्स को डिवाइडर्स या स्केल से मेजर कर सकते हैं। कोस्ट लाइंस और रिवर्स जैसे एराटिक पाथ्स के लिए थ्रेड या रोटामीटर यूज होता है। डायरेक्शन नॉर्थ को बेस डायरेक्शन मानकर डिटरमिन होती है। एरिया के लिए स्क्वायर्स वाला सिंपल मेथड और पोलर प्लैनेटर वाला इंस्ट्रूमेंट मेथड दिया गया है। अब फाइनल चैलेंज से पहले तुम खुद से 5 क्वेश्चंस पूछो। मैप की डेफिनेशन में कौन से कीवर्ड्स हैं? 5 एसेंशियल्स कौन से हैं? कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल में डिफरेंस क्या है? फिजिकल और कल्चरल मैप का बेसिस क्या है? स्ट्रेट और इरेटिक डिस्टेंस के मेथड्स क्या है? हर आंसर बिना बुक देखे बोलने की कोशिश करो। आज हमने क्लास 11 ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन टू मैप्स को एक कंप्लीट फ्रेमवर्क में रिवाइज किया। मैप की डेफिनेशन और स्केच से डिफरेंस, स्केल और प्रोजेक्शन, जनरलाइजेशन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मैप मेकिंग हिस्ट्री, स्केल तथा फंक्शन के आधार पर टाइप्स और डिस्टेंस, डायरेक्शन तथा एरिया मेजरमेंट। कॉमन मिस्टेक याद रखो, लार्ज स्केल मैप छोटी एरिया को अधिक डिटेल में दिखाता है और फिजिकल कल्चरल क्लासिफिकेशन को स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन से मिक्स मत करना। अब कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है, नोटबुक बंद करके 5 एसेंशियल्स, 4 मैप कैटेगरीज और 3 मेजरमेंट मेथड्स लिखो। फिर एडजी में अपने वीक पॉइंट पर एक एग्जैक्ट डाउट पूछकर उसका स्टेप बाय स्टेप आंसर खुद एक्सप्लेन करो। बहुत अच्छा किया। अगली रिवीजन में हम इसी रिकॉल को और मजबूत करेंगे।